नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत मेरे चैनल ग्रीन गार्डनिंग लखनऊ पे। और आज हम किसी प्लांट पे बात करने वाले नहीं हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको किस तरह की इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। गार्डनिंग किट में आपके क्या क्या होना चाहिए, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इसी पर हमारा वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये छोटी सी एक मेरी गार्डनिंग किट है। इसी गार्डनिंग किट में ये बॉक्स है, छोटी सी अटैची। इस अटैची में ही मैं सारा सामान रखता हूँ अपना, क्योंकि इधर उधर बिखरा हुआ सामान कभी ज़रूरत पे मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो इसलिए आपको आवश्यक है कि अपने सामान को आप यथास्थान रखें। यथास्थान रखने से आपको शीघ्र ही सामान मिलता भी है और आप अपनी आवश्यकता पर आप उस कार्य को कर भी सकते हैं। तो आप देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मूलभूत मैं चीज़ों की बात करूंगा कि जो एक गार्डनर के पास होनी चाहिए, जिन्होंने इनिशियली शुरू किया है उनके पास कम से कम तो होना चाहिए। अब जैसे बात कर लेते हैं, इसकी खुरपी है। ये खुरपी है। तो इस खुरपी को आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने पतली खुरपी ले रखी है और इसका हैंडल लकड़ी का है। ये लकड़ी का हैंडल है पतला। ये पतली खुरपी इसलिए है कि ये गमले के अंदर तक आराम से मुझे गुड़ाई करने में इससे सहायता होती है। चौड़े मुंह की भी खुरपी आती है, लेकिन अगर आपके पास गमले अधिक हैं और ज़मीन पे कम पौधे लगे हैं तो मैं कहूँगा कि आप पतले मुंह की खुरपी का यूज़ करें। इससे बहुत ही अच्छे तरह से गुड़ाई हो जाती है और जो भी घास फूस इत्यादि निकलती है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रथम में सबसे पहले आपके पास जो होनी चाहिए चीज़ वो खुरपी होनी चाहिए। खुरपी के बाद आपको जो दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है वो इस तरह की एक कन्नी होनी चाहिए। एक छोटी या एक बड़ी कन्नी आपको, क्योंकि मिट्टी भरने के लिए आप हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते ज़्यादा, इसलिए इससे जल्दी भर जाता है और मिट्टी स्प्रेड नहीं होती, इधर उधर फैलती नहीं है। तो आप इस तरह की एक कन्नी का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास दो साइज की है, एक ये है और एक ये भी है। ये मैंने अमेज़ॉन से गार्डनिंग किट मंगवाई थी, उसी में मुझे सारा सामान प्राप्त हुआ था। तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन से या ऑफलाइन भी कहीं से खरीद सकते हैं। आपको चाहिए होगी ये गार्डनिंग किट तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा और उस लिंक से जा करके आप मेरे चैनल पे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो ये दो प्रकार की कन्नियाँ हो गई। फिर एक, ये हिंदी में तो इसको शायद पंजा ही कहते हैं, आप खरीदने जाएंगे तो इस तरीके से क्या होता है, और ये बहुत मुझे हेल्प करता है। हेल्प इस तरीके से करता है कि अगर गमले की आपको गुड़ाई करनी है, ऊपर ऊपर गुड़ाई करनी है इस प्रकार से, तो ये बहुत हेल्प करता है। इसलिए आपके पास होना ही होना चाहिए। वरना तो आप ये गार्डनिंग किट में ले लीजिए, अथवा अलग से भी आता है, 30-40 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। तो इससे गुड़ाई करने में, मिट्टी को बराबर करने में, कल्टीवेटर नाम है शायद इसका, कल्टीवेटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये आपको हेल्प करता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। देखिए ये इक्विपमेंट है। इससे क्या होता है कि कभी कभी हमारे गमले के पौधे में अनवांछित घास फूस इत्यादि निकलती है, तो जिनकी जड़ें ऊपर होती हैं उनको तो हम हाथ से ही उखाड़ करके फेंक देते हैं या खुरपी का प्रयोग कर लेते हैं, परंतु जिनकी जड़ें थोड़ी गहरी होती हैं वो निकलते नहीं है पौधे। तो इस स्ट्रक्चर, क्योंकि थोड़ा बेंट होता है, तो ऐसे डीप जा करके उसकी जड़ों को उठाने में, उस पौधे को निकालने में, जिससे हमारी सॉइल आसपास की हिले नहीं और उस अनवांछित पौधे को निकालने में ये हेल्पफुल रहता है। तो ये भी स्ट्रक्चर अच्छा है, ये इक्विपमेंट अच्छा है। उसके बाद बात करेंगे इस इक्विपमेंट की। तो इससे भी ये मिट्टी को उठाने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए अच्छा है। जैसे बल्ब इत्यादि हम लोग लगाते हैं ना, बल्ब लगाते हैं, कॉर्न लगाते हैं, तो बल्ब या कॉर्न को ये दूरी से निकालना है तो आपको हाथ से या खुरपी से निकालने में कट सकता है। तो दूर से अगर आप सॉइल में ऐसे करके इसको डीप डाल करके ऐसे उठाते हैं ऊपर की ओर, तो बल्ब आपका सिक्योर हो जाता है। बल्ब या कॉर्न आराम से आप निकल करके आ जाएगा और उसे कोई भी हार्म नहीं होगा। तो आई थिंक ये बल्ब या कॉर्न इत्यादि निकालने के लिए, अंदर के सीड्स वगैरह के लिए भी अच्छा होगा, आप निकाल सकते हैं इससे। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनमें आते हैं ये प्रूनर्स कह लीजिए, शेयर्स कह लीजिए। ये प्रूनर्स मेरे पास दो तरह के हैं और दो तरह के प्रूनर्स की ही आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आज नहीं तो कल आपको प्रूनर की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों मैंने फैल्कॉन कंपनी के लिए रखे हैं। फैल्कॉन कंपनी का ये प्रूनर काफ़ी मजबूत होता है। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं। ये फैल्कॉन मेजर है और ये फैल्कॉन का इकोनॉमी M2 मीडियम साइज प्रूनर है।
तो अब अंतर क्या है दोनों प्रूनर में? दोनों प्रूनर में अंतर टहनियों का है। जैसे हम इस प्रूनर से मोटी टहनियों को करीब करीब जिस प्रकार की टहनियाँ हमारे फाइकस बेंजामिना में या छोटी मोटे अशोक वगैरह के पेड़ में जिनके ज़मीन में पेड़ लगे हैं, उन पेड़ों की भी टहनियों को कट करने में, कनीर की मोटी मोटी डाली कट करने में इसका प्रयोग होता है। तो आप इससे करेंगे तो गोल, लगभग गोल शेप आ जाता है टहनी का, गोल शेप ये काट देता है। तो ये प्रूनर आपके पास होना चाहिए। मोटी टहनियों को कट करने के लिए इस प्रूनर का आप उपयोग कर सकते हैं। फैल्कॉन का है और इसका ये जो ब्लेड होता है ना, ये ब्लेड बदला जा सकता है। अगर समय के साथ इसकी धार चली जाती है तो इस धार के लिए नया ब्लेड आता है। आप उनसे कहेंगे दुकान वालों से, या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करेंगे तो ये ब्लेड आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप पेंच खोल करके इस ब्लेड को बदल दीजिए तो आपका प्रूनर काम करता रहेगा। स्प्रिंग वगैरह बहुत अच्छा है इसका। इस प्रूनर की बात करते हैं। ये जो फाइन मेजर फैल्कॉन का प्रूनर है, इससे क्या करते हैं कि हम जैसे कोई कटिंग लगाते हैं, अब ये देख रहे हैं कितना शार्प है, बहुत शार्प प्रूनर है और बहुत शार्प कटिंग करता है। ये इसका ब्लेड बहुत ही शार्प है। तो बच्चों की पहुंच से तो इसको दूर रखिएगा, और ना फिर बच्चे बहुत जल्दी अपना हाथ वत काट सकते हैं, इसलिए बहुत फाइन कट करता है। तो 45 डिग्री के जितने हमें कटिंग लेने होते हैं, गुड़हल का कटिंग है, बेला की कटिंग है, चंपा की कटिंग है, प्लूमेरिया है, इन सब की जो कटिंग हमें लेने रहते हैं, तो ये बहुत शार्प कट करता है दोस्तों। तो इस शार्प कटिंग के लिए आपको जो भी आप लगाते हैं कटिंग्स, तो कटिंग ग्रो करने के लिए ये आपके पास प्रूनर होना ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप इसको ज़रूर ऑर्डर करके मंगा लें। ये फैल्कॉन का प्रूनर आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके गार्डन में, क्योंकि इस वाले प्रूनर से अगर आप कटिंग करने की कोशिश करते हैं ना, कभी कभी जो आपकी डालें होती हैं वो बीच से रप्चर कर जाती हैं, तो वो ठीक से लग नहीं पाती है। इसलिए आप इस प्रूनर का यूज़ करेंगे कटिंग के लिए, जिनको कटिंग से ग्रो करने पौधे, तो उसमें बहुत फाइन कट करके देगा और उस फाइन कट के कारण ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कटिंग में। तो ये मेरे पास कुछ इक्विपमेंट है। बाकी एक ये बड़ी कैंची मैंने खरीद करके रखी हुई थी। इससे मैं अपने जितने भी मेरे पौधे ज़मीन पे लगे हैं, जिनको मुझे हैज का रूप देना रहता है, या उनकी अनवांछित थोड़ी जो कटाई छटाई है, ब्रांचेस उनकी निकल जाती हैं, तो इसका मैं प्रयोग कर लेता हूँ। आपको कैंची की आवश्यकता इतनी जल्दी नहीं पड़ने वाली है। अगर आप गमले में ही पौधे लगा रहे हैं तो गमले में पौधे बहुत देरी से बढ़ते हैं। जैसे मेरा प्लांट है, अब जैसे ये मेरा प्लांट है कि 14 इंची में लगा हुआ है, अब ये इसका थोड़ा थोड़ा शेप बिगड़ने लगा है, तो इसको काटने छाटने के लिए मुझे इस कैंची की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस तरीके से है। तो न्यू गार्डनर जो अभी हैं उनको इस तरह की बड़ी कैंची का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो अभी आप ना खरीदें। लेकिन जैसे जैसे आपके पौधे बढ़ेंगे, आपको बड़े गमलों में उनको शिफ्ट करना होगा, बड़े गमलों में वो अच्छे से ग्रोथ कर लेंगे, तो आपको बड़े कैंची की आवश्यकता पड़ने लगेगी दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। जैसे एक मेरे पास ये भी है, शार्प प्रूनर है। ये जैसे वायर वगैरह भी कट कर देता है, तो वायरिंग करने में, बोनसाई वगैरह में जो वायर कट करना रहता है, उससे ये मैं कर लेता हूँ। एक प्लास भी है बोनसाई की तार वगैरह को मोड़ने के लिए, तो इसकी आवश्यकता आपको जल्दी नहीं लगने वाली जब तक आप बोनसाई नहीं करोगे। इसमें टेप था। और दोस्तों ये एक शार्प ब्लेड है, इस ब्लेड से मैं अपना कट वगैरह कर लेता हूँ। कटिंग लगा करके एयर लेयरिंग करने में ये शार्प ब्लेड का ही काम आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में भूल गया हूँ रखना, वो रखा है अंदर, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी आप छोटा सा शीशीस में रखिए। और एक और आवश्यकता है जो आपको पड़ने वाली है गार्डनिंग के कामों में। अगर आप एयर लेयरिंग करना चाहते हैं, एयर लेयरिंग से पौधों की संख्या बढ़ाते हैं, तो आपको इस हार्मोन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। ये रूटेक्स कंपनी का है हार्मोन, और स्पेशली इसमें ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन्स का ही मिक्सचर होता है, वो रेशियो अलग अलग होता है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का एक रूटिंग पाउडर लेकर के, रूटिंग हार्मोन लेकर के रख लें, और उस रूटिंग हार्मोन की आवश्यकता से आप, सहायता से आप अपने प्लांट्स को नंबर इंक्रीज कर सकते हैं गार्डनिंग में। दोस्तों आपको बस ये, अब मैं क्या जानकारी दूं, ये साइड में थोड़ी सी पॉलिश शीट्स रखी हैं। ये शीट्स उसी प्रकार की हैं जिनका मैंने उपयोग किया था क्रोटॉन को ग्रो करते समय में। इस प्रकार की आपको शीट्स की आवश्यकता पड़ेंगी, जिससे आप इसमें पॉटिंग जो मॉस होता है ना, उस मॉस को टहनी में रख करके बांध सकेंगे। तो थोड़ा सा पॉलीशीट इस तरीके की रखिए अपने साथ, और थोड़ा सा थ्रेड रखिए बांधने के लिए, या सुतली रखिए पतली सी, बस उसी से आपका कार्य चल जाएगा। एक छोटा इस तरीके का स्पून पड़ा हुआ है, ये इसमें इस स्पून से मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। जब मैं आपको कहता हूँ 1 चम्मच डालनी है फर्टिलाइजर, 2 चम्मच डालनी है, 3 चम्मच, तो मैं इसी से मेजरमेंट करता हूँ। ये मुझे 12 इंची के हिसाब से देता है। जैसे 12 इंची में मुझे डालना है NPK, तो या मुझे डालना है
एप्सम सॉल्ट तो मैं इसी चम्मच से आधा चम्मच मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो आप भी किसी प्रकार के इस तरीके का प्लास्टिक का चम्मच या स्टील का चम्मच अपने साथ अवश्य रखें। और इस किट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल का एक बॉक्स था, तो उसके साथ मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें मिल गई, जैसे इसका शार्प ब्लेड है। इस शार्प ब्लेड से मुझे जो आवश्यक कार्य होते हैं वो हो जाते हैं। साथ साथ में ये भी एक शार्प ब्लेड है, इसमें ये भी कट करने के काम आता है, बहुत फाइन कट करता है, इसकी बितार अच्छी है। तो बस ये है दोस्तों, आज आपके साथ यही शेयर करना था। आई होप सो दोस्तों गार्डनिंग इक्विपमेंट से आपका नॉलेज बूस्ट हुआ होगा। अगर आप भी नए गार्डनर हैं तो जिन चीज़ों की आवश्यकता मैंने बताई है उन्हें खरीद कर अवश्य रख लें, आपको गार्डनिंग में काम देंगी। आई होप सो कि लॉकडाउन में आप सभी का गार्डनिंग का अनुभव बढ़ रहा होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, और इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ शेयर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।